हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज से हम सभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करेंगे। यह क्लास आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे उपलब्ध होगी। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। यह टॉपिक हमारे एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा जाता है, 25 से अधिक बार रिपीट हो चुके होंगे इसके क्वेश्चन ज़रूर से। चलिए आज के इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको पढ़ते हैं। कल से विस्तार से हम अपनी पूरी क्लास को शुरू करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न में चलते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगर क्रम से बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हमारे पूरे हो जाएंगे। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्त कितना का होता है, आवर्तकाल? तो हैली धूमकेतु जो है वो हमारे पृथ्वी से 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देती है। एक बार अगर दिखा तो अगली बार वो 76 वर्ष पर दिखेगा। किसके कारण ज्वार व भाटा आता है? समुद्र की लहरें ऊपर और नीचे जाती हैं, जलस्तर उसका बढ़ता है। तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ता घटता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म की बात करा जाएगा तो वो शुक्र हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, और इसी दिन भारत जो है वो विश्व योगा डे भी मनाता है। रात व दिन की तिथि कब बराबर होती है? रात व दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो रात व दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दिन जो है वो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि को लगता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण। कभी भी पृथ्वी को हरा ग्रह मत लगाइएगा, क्योंकि हरा ग्रह जो है वो वरुण है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो वो चंद्रमा को कहा जाता है, जीवाश्म उपग्रह। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है, उसके सतह का तापमान? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, तथा अगर देश की बात की जाए तो नॉर्वे है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य पर ऑक्सीजन लगभग 71% उपलब्ध है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो हमारी एकमात्र पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो शुक्र व अरुण है जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है ये किस ग्रह पर है? तो यह मंगल ग्रह पर है और हमारी सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है। इससे पहले यम था, लेकिन उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो जो सबसे नज़दीक में है, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर पूछा जाए सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो भी बृहस्पति का है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य है। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है या उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का हम कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो आप कभी 50% मत लगाइएगा। हम पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं, जो कि अपवर्तन के कारण ऐसा संभव है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? विस्फोटी तारा मतलब जो नया नया अभी बन रहा हो तो उसको हम अभिनव तारा भी कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कोपरनिकस का हम नाम लगाएंगे। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो सूर्य की लगभग आयु जो मानी गई है वो
1011 वर्ष मानी गई है कि तब तक ये ऊर्जा देता रहेगा। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? बुध ग्रह, तो बुध का जो आवर्तकाल है वो 88 दिन है। प्लूटो की मान्यता कब समाप्त की गई थी? चलिए हमारा क्वेश्चन आ भी गया, तो 24 अगस्त 2006 को इसकी जो है मान्यता समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि ग्रहों की नई परिभाषा लिखी गई थी जिसमें ये फिट नहीं होता था। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन व 8 घंटे में पूरा करता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, सूर्य तथा चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक है क्योंकि वो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण, इसी वजह से इसको हरा प्लेनेट भी कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर है। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान है? तो सूर्य पर दो प्रकार की गैसें हैं, हीलियम व हाइड्रोजन, जो कि उसकी ऊर्जा का स्रोत हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सौंदर्य का देवता शुक्र है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य नहीं लिखा है, आप कभी ये 8 मिनट मत लगाइएगा, 2 सेकंड से भी कम समय लगता है जो चंद्रमा प्रकाश परावर्तित करता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? अपने अक्ष पर, माफ़ करिए, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड लगते हैं सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर उगता दिखाई देता है। रात व दिन होने के कारण क्या है? तो यह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है? इसका आप सीधे अगर आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है ये पूछा जा रहा है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जो अक्ष का झुकाव है वो 66.5 डिग्री कहा जाएगा कक्ष से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मेसी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा को हम क्या कहते हैं? तो उसको सौरवर्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो ये मापी थी इरास्टोनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल पर जीवन की संभावना है, कहते हैं यहाँ पर कुछ जीवाश्म या जीव मिल चुके हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है, और पृथ्वी पुत्र भी चंद्रमा को ही कहते हैं। नंगी आँखों से किस ग्रह को हम देख सकते हैं? तो शनि को देख सकते हैं, मंगल को भी देखा जा सकता है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। इसमें कई आंसर सही हो जाएंगे, हम सांझ की तरह शुक्र भी कहते हैं, उसको भी देखते ही हैं। अगला हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल अभी तक खोजे गए हैं। मंगल व बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर पूछा जाए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल व बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सबसे सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो हम पार्ट देख पाते हैं वो उसको हम किरीट कहते हैं, जो कि काफ़ी चमकीला दिखता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी क्लासेस कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं,
और हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना भी ना भूला करें। धन्यवाद आप सभी का।